नमो वज्राणं नमो लोये सुरसाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंजकुंदाय जयंदर्मस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयमंगलपुरुषार्थं सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। गाथा नंबर 94 चल रही थी। कहाँ तक आ गया था अपना? यहाँ तक आ गया था। देखो यहाँ तक आ गया था। हाँ, मैं जिसकी माने इसमें ये आ गया था अर्थात उस असमान जाति द्रव्य पर्यायों के प्रति ही बलवान है वे जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। ऐसे यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, इस प्रकार अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए हैं। दो बातें आई। यह मैं मनुष्य ही हूं, यह हुआ अहंकार, और मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, यह हुआ ममकार, है ना। और जहां अहंकार ममकार है वहां सारी विपरीतताएं विद्यमान है। तो कहते हैं कि उसके द्वारा ठगाए जाते हुए, क्या ठगाए गए उसमें, कि जब तक ऐसा अहंकार ममकार रहा तो अपनी चैतन्य निधि का अनुभव नहीं होगा, उसको स्वसंवेदन नहीं होगा। और ऐसा स्वसंवेदन नहीं होने पर क्या हुआ, ज्ञान निधि लुट गई एक तरह से, मतलब आत्मा का वैभव प्राप्त नहीं हुआ। तो उसको बोलेंगे, ठगाना ही बोलेंगे उसको। अहंकार ममकार से ठगाए जाते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। क्या कहा? समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। कौन से व्यवहार से च्युत होकर? आत्म व्यवहार। तो आत्म व्यवहार का अर्थ क्या हुआ कि निर्मल परिणति वहां प्रकट नहीं हुई, और निर्मल परिणति प्रकट नहीं होकर के समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके, माने मैं मनुष्य ही हूं, इस अभिप्राय पूर्वक जो भी वर्तन करेगा वो वर्तन वो करेगा कि ये मैं मनुष्य हूं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अहंकार ममकार, ये आ गया। ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए, मैंने जब मनुष्य व्यवहार का आश्रय किया अर्थात अपने को मनुष्य ही मानकर, मनुष्य मानकर माने या मनुष्य पर्याय की बात है, या मनुष्यों को आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं तो मनुष्य व्यवहार की बात आ जाएगी, है ना। उपदेश, क्योंकि उपदेश मनुष्य को दिया जाता है। उपदेश किसको दिया जाता है? उपदेश मनुष्य को दिया जाता है मुख्य रूप से, है ना। नहीं तो ये सभी हर गति के जीव की बात है। तिर्यंश क्या करता है? वो अपने को तिर्यंश मान करके, जो शरीर उसको प्राप्त हुआ है वो उस रूप ही अपने को मान करके रागी द्वेषी होता है। मिथ्या दृष्टि देव है तो वो अपने को देव रूप ही मान करके उसी प्रकार का वर्तन करता है अपने को, और रागी द्वेषी होता है। और नारकी है तो अपने को नारकी मान करके ही वर्तन करता है। बात तो चारों गति के जीवों की है, लेकिन चूंकि उपदेश आचार्य देव मनुष्यों को दे रहे हैं तो यहां पे कहा कि मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके, अर्थात अपने को मनुष्य माना। अब मनुष्य माना तो फिर अपना काम क्या मानेगा? तो मनुष्य पर्याय संबंधी कार्यों को अपना कार्य मानेगा। ठीक है ना। जैसे अपने को आत्मा माने तो आत्मा मानने पर अपना कार्य क्या मानेगा वो, कि भाई मैं आत्मा हूं तो जानना देखना मेरा कार्य है। और अभी अपने को मानेगा मनुष्य है तो मनुष्य संबंधी जो भी दुनिया के सारे गोरख धंधे हैं, हाँ, तो उस रूप ही अपने को मानेगा। और अपने को मान करके क्या होगा उसमें, कि रागी द्वेषी होगा। दो तरह से रागी द्वेषी, अपनी मन के अनुकूल कोई कार्य हुआ तो उसमें राग करेगा, अपने मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ तो उसमें द्वेष करेगा, है ना।
और ये व्यवस्था है जगत की कि तीर्थंकर भी इतना पुण्य लेकर के नहीं आया कि सारी व्यवस्थाएं उनके मन के अनुकूल ही हो, है ना। अगर ऐसा होता तो आदिनाथ भगवान को 6-6 महीने तक आहार के लिए घूमना नहीं पड़ता, है ना। इतना पुण्य कि जिनके पल्ले में इतना पुण्य कि गर्भ में आने के 6 महीने पहले प्रतिदिन दिन में 4 बार कुल मिलाकर के 14 करोड़ रत्नों की वर्षा हो रही है, ठीक है। और जब तो अभी चौथे गुणस्थान में है, माता के गर्भ में आए तब भी चौथे गुणस्थान में है ना। और जब वो दीक्षा लेते हैं तो सीधा 7वां गुणस्थान आता है, उसके पहले उनका गुणस्थान नहीं बदलता, है ना। वो 5वां गुणस्थान वो सब खाली कहने की बातें हैं। तीर्थंकर ऐसे चौथे से 5वें में नहीं आते, तीर्थंकर सीधे चौथे से मुनि दशा लेते हैं और 6-7वें में गुणस्थान में वो आते हैं। अब 6-7वें गुणस्थान में आए तो चौथे गुणस्थान वाले की अपेक्षा 6-7वें गुणस्थान वाले की पवित्रता अधिक है कि कम है? देखो, पवित्रता अधिक और पुण्य का योग कैसा? क्या देखो, पुण्य का योग ऐसा कि एक मुनि के योग्य आहार की व्यवस्था नहीं हुई 6 महीने तक। बोलो, 6 महीने तो आया नहीं, बाकी के टाइम उनको आहार की व्यवस्था नहीं हुई। ऐसा नहीं कि लोग उनका सत्कार नहीं करते थे, कोई रत्नों के थाल भर करके ला रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, कोई कुछ लेकर के आ रहा है, जिनकी उनको आवश्यकता नहीं। मुनि दशा है ना, और मुनि राज को इन चीजों की क्या जरूरत है, लेकिन ये चीजें तो लेकर के वे आ रहे हैं, लेकिन किसी को मुनि राज को भोजन कराने की विधि का पता नहीं। अब वो विधि का पता नहीं या उनके ऐसा उदय, दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो जो भी समझ लेना उसको। तो अभी ये तो तीर्थंकर का स्वरूप है। अब वो कहता है कि तू रागी द्वेषी हो गया, ऐसा हो गया तो कैसे हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, है ना। तो ये कहते हैं कि क्योंकि अपने को मनुष्य माना और अपने को आत्मा मानता तो क्या होता कि जो भी होता उसका जानने वाला रहता, और जानने वाला रहता तो राग होता कि द्वेष होता, कि जानने में न राग है और न जानने में द्वेष है। जानने के साथ में जब उसमें इष्ट और अनिष्टपना शामिल हो जाता है, जो कि विश्व के किसी पदार्थ में नहीं है। जगत का कोई पदार्थ इष्ट नहीं है और जगत का कोई पदार्थ अनिष्ट नहीं है। समझ में आ गया? इष्ट और अनिष्टता अज्ञानी की कल्पना में है और किसी में नहीं है ना। तो वो क्या करता है कि वो परद्रव्य रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए फिर क्या करता है वो कि परद्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, यानी क्या मतलब कि परद्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने के कारण, है तो वो परद्रव्य का कार्य। मनुष्य शरीर क्या है? मनुष्य शरीर भी परद्रव्य है, और मनुष्य शरीर को आश्रय करके जितने भी कार्य हुए, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक के जो भी कार्य अपने को देखने में आए, उठना, चलना, दौड़ना, खाना पीना, हंसना, खेलना, कूदना, है ना, जो भी कार्य देखने में आए, वो सब कार्य किसके थे वास्तव में? तो वो सब कार्य पौद्गलिक थे, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं था। समझ में आ गया? कर्म के साथ युक्त हो जाने से वास्तव में क्या होता है वो कि जब उसके साथ में युक्त हुआ तो हुआ क्या फिर? तो उन्होंने कहा वास्तव में पर समय होते हैं। अज्ञानी के कोई सिंह पूछ नहीं होता, माने अपने को मनुष्य मानकर। अब यहां मनुष्य एक सामान्य वचन दिया। अभी इसी दशा को अपन मान लो कोई अपने को श्रावक मानता है, श्रावक है नहीं, अंदर में 2 चौकड़ी कसाय का अभाव है नहीं, जैन कुल में जन्मा और बाहर का वैराग्य का वातावरण कुछ मिल गया और बाहर की कुछ प्रतिज्ञाएं कर ली उसने अपने को श्रावक माना। श्रावक माना माने, और श्रावक मान करके श्रावक के अनुरूप बाहर की क्रिया की। और श्रावक किसको माना कि 2 चौकड़ी कसाय के अभाव का तो कुछ पता है नहीं, है ना, और बाहर के अनुव्रत अनुव्रतादि की क्रिया रूप प्रवर्तन करके अपने को श्रावक मान लिया। तो अब वो क्या करेगा कि वो ये करेगा कि उस शरीर की क्रिया उन अनुव्रतादि के अनुरूप हुई
तो वो उसने उन क्रियाओं में अपनापन माना, तो ये उसके लिए मनुष्य व्यवहार हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? मनुष्य व्यवहार का मतलब इतना बहुत डिटेल में है ये कि वो जिस पर्याय में है। अब वो श्रावक की दशा में अपने को श्रावक मान के बैठा, अनुव्रतादि की क्रिया हुई तो उसमें क्या माना कि ये मेरी क्रिया है, मैं इन क्रियाओं का करता हूं। तो मैं इन क्रियाओं का करता हूं ऐसा मानकर श्रावक धर्म के योग्य क्रियाओं का पालन करता हुआ बाहर में दिखाई दे, उन क्रियाओं के अनुसार उसका कदाचित परिणाम भी हो। ऐसा नहीं कि कोई छल कपट से कर रहा हो, मंद कषाय का परिणाम भी हो, तो भी जिनवाणी ये कहती है कि उस मंद कषाय के परिणाम से बंधेगा पुण्य, और शरीर की क्रियाओं को अपना मान करके प्रवर्तन कर रहा है, इसलिए उससे बंधेगा उस पुण्य की अपेक्षा भी अनंत गुणा मिथ्यात्व का पाप, और आत्म व्यवहार तो उसके जीवन में प्रकट होगा ही नहीं। तो भव का अभाव होने का तो कोई सवाल नहीं, ठीक है ना। भव के, और ये जो मार्ग है, ये मार्ग भव का बढ़ाने का मार्ग नहीं है, भव के अभाव का मार्ग है। समझ आ गया? अब इसी तरह आगे और बढ़ो, अब इसमें और है गंभीरता, तो इतनी है कि विचार नहीं कर सकते अपन, इतनी गंभीरता है कि देखो अभी किसी ने मुनि दशा का आचरण किया बाहर में, ठीक है। अब मुनि दशा का आचरण माने शरीर की नग्न दशा, 28 मूल गुण का पालन, और पंडित टोडरमल जी ने जैसा लिखा कि क्रोध का परिणाम नहीं, लोगों को दिखाने के लिए, मान बढ़ाई के लिए नहीं करता, मायाचारी से वो परिणाम नहीं है, इस भव के और पर भव के सुखों को नहीं चाहता, माने विशुद्ध धर्म भाव से वो परिणाम किया। लेकिन अंतरंग में ये शरीर की नग्न दिगंबर दशा का कर्ता अपने को माना, 28 मूल गुण की क्रिया का कर्ता अपने को माना, ठीक है। तो उस मंद कषाय के परिणाम से तो बंधा पुण्य, उससे 9वें ग्रेवक तक जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं, 1-2 वो घूमेगा, कोई तकलीफ नहीं। उसके साथ ही उस शरीर की क्रिया से जो उस क्रिया का कर्ता अपने को माना, क्योंकि शरीर का मालिक अपने को माना, मैं मुनि, तो मुनि माने किसको मुनि माना उसने? तो वो नग्न दिगंबर दशा को मुनि माना, 3 चौकड़ी कसाए के अभाव का पता नहीं, ठीक है। इस श्रावक के ऊपर घटित किया, ऐसे मुनि के ऊपर घटित करो। 28 मूल गुण की क्रिया को अपना माना, तो अपना माना तो उस पुण्य परिणाम के साथ में मिथ्यात्व का अनंत गुना पाप बंधा। मिथ्यात्व पाप है, बिल्कुल ही समझ लेना, क्योंकि घाती कर्म में पुण्य पाप की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे घाती कर्म पाप रूप है। अब आ गया, अभी उधर मिथ्यात्व का पाप बंधा। अब एक बात और आगे बढ़ो इसमें कि अपने को मुनिपना नहीं है, ये बात पक्की, क्योंकि जब अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है तो मुनिपना तो हो नहीं सकता, बाहर की क्रिया तुम पाल लो भले। फिर भी अपने को मुनि दशा का धारी माना, मनवाया, मानने वाले की अनुमोदना की, नहीं मानने वाले को गाली दी। 4 कार्य 3 हुए ना, स्वयं ने माना, मनवाया, नहीं मानने वाले, मानने जिनने माना उनकी अनुमोदना की, और जिनने नहीं माना उनको गाली दी, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम अभी गुरु नहीं होने पर भी तुम अपने को गुरु मानते हो, तो गुरु तत्व में भूल होने से ग्रहित मिथ्यात्व में कदम चला गया। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कोई चतुर्थ गुण स्थान में श्रावक दशा का परिणाम आ जावे, ठीक है, पुरुषार्थ करेंगे, भूमिका आ जाएगी, तो श्रावक व्रत भी ले लेवे, और कदाचित बाहर में मुनि व्रत भी ले लेवे, क्योंकि जो मुनि व्रत लेता है तो 4थे और 5वें गुणस्थान में लेता है, ठीक है ना। बाद में सामायिक में बैठता है तभी 7वां गुणस्थान आता है। ऐसा नहीं कि पहले बाहर की नग्न दिगंबर दशा मुनिराज हो जावे और फिर वो 7वां गुणस्थान, मैंने ऐसा नहीं, पहले वो बाहर का द्रव्यलिंग धारण करता है फिर ध्यान में बैठता है। अब किसी को नहीं आया तो वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी अपनी अंतरंग स्थिति को, पंचम गुणस्थानवर्ती ज्ञानी अपनी अंतरंग स्थिति को जानता है कि मेरा गुणस्थान 4था है, मेरा गुणस्थान 5वां है, मेरा गुणस्थान मुनि की भूमिका के योग्य नहीं है, केवल बाहर का वेश और परिणाम मुनि जैसे हैं। और कोई अगर उससे पूछे
तो वो उस बात को छिपाएगा नहीं, बिल्कुल बोल देगा कि मेरा गुणस्थान चौथा है। क्रिया तो ठीक है, वो व्रत ले लिया तो उसका कोई वो जरूरी नहीं है, क्योंकि मुनि दशा कभी भी ध्यान में बैठे ना तभी सातवां गुणस्थान तो आ सकता है ना। द्रव्य लिंग अगर बाहर का यथार्थ हो और तत्व निर्णय हो तो सीधे ध्यान में सातवां गुणस्थान भी आ सकता है, पहले से सीधा सातवां। ये करणान योग का नियम है, ये करणान योग का नियम है, बराबर है ना। तो वो जरूरी नहीं कभी सातवां आ सकता है, तीनों आ सकते हैं, तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है उसमें। वो अंगीकार धारण कर लिया तो कोई उसको छोड़ देगा, वो कुछ नहीं है, लेकिन छुपाएगा नहीं उस बात को, है ना। और बाहर में वंदना तो अगर यथार्थ द्रव्यलिंगी भी कोई हो तो वंदना का कोई निषेध है नहीं। अगर यथार्थ द्रव्यलिंगी भी अगर कहीं दिख जाए अपने को तो उसकी भी मुनि योग्य वंदना सम्य दृष्टि भी करेगा, ये ध्यान देना। क्या कहा? यथार्थ द्रव्यलिंग शब्द का प्रयोग किया है मैंने, ये समझ लेना। आ गया ना। तो वो सम्य दृष्टि भी, क्योंकि व्यवहार धर्म में वो ऊंचा है, भले निश्चय धर्म नहीं है लेकिन व्यवहार धर्म में ऊंचा है। तो उसमें पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई निर्धन हो भले ही, लेकिन अपने परिवार में यदि उसका पद बड़ा है तो आपन उसका आदर करेंगे, इतना है ना। वो एक व्यवस्था है, वो समझने की ये बात। तो अब मान लीजिए अब उसने गुरु माना तो गुरु तत्व की भूल हुई, तो गुरु तत्व की भूल हुई तो कौन सा मिथ्यात्व हुआ? देवगुरु शास्त्र के स्वरूप में भूल हो तो कौन सा मिथ्यात्व होता है? गृहीत मिथ्यात्व होता है ना। अच्छा, अब गुरु तत्व में भूल हुई, ये गुरु का स्वरूप किसने बताया भाई साहब? कि देव ने जाना और देव ने बताया और जिनवाणी में आया। तो आपने अगर उससे उल्टा माना तो आपने देव का और शास्त्र का अवर्णवाद किया, तो गृहीत मिथ्या। ये इस तरह घटित होगा। मनुष्य व्यवहार माने खाली अपना यही नहीं, ये तो बहुत स्थूल है जो अपन लोग बैठे हैं पापाचार में, कि ये तो बहुत स्थूल है कि वहां तक चला जाए। और वहां तक जाने के बाद भी यदि मैं मनुष्य हूं, मेरा ये मनुष्य शरीर है, इस शरीर की क्रिया का कर्ता मैं हूं, तो मंद कसाई एक देखो चारित्र गुण का परिणमन कैसा कि मंद कसाय रूप और मंद कसाय में भी शुक्ल लेशा रूप परिणमन हो जाए चारित्र गुण में, लेकिन सम्यक चारित्र नहीं। ध्यान देना, क्या कहा? कौन सा चारित्र नहीं? सम्यक चारित्र नहीं, मैंने मिथ्या चारित्र में शुक्ल लेशा तक के परिणाम और सम्यक चारित्र का अंश नहीं। और श्रद्धा में तत्व के विपरीताभिनिवेश सहित मिथ्या दर्शन और देव गुरु शास्त्र के स्वरूप में भूल हुई तो गृहीत मिथ्यात्व का महापाप साथ में बनता है। इसलिए यहां पर ये जो बात आचार्य ने ली है ना, इस बात के पीछे बहुत बड़ी गंभीरता है। समझ आ गया? आ गया ना? हाँ, ये समझ लेना। इस माने जो जिस भूमिका में है उसको उस भूमिका में वो चीज लगा लेना कि लगाया जाता है। मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ संगतता के कारण, यानी क्या मतलब कि पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से, अर्थात अपने को पर द्रव्य स्वरूप कर्म के साथ युक्त मानने से। युक्त हो जाने का मतलब युक्त अज्ञानी हुआ क्या? अज्ञानी भी युक्त तो होता नहीं है, लेकिन युक्त हुआ अपने को मानता है, इसलिए उसके लिए भाषा का प्रयोग किया कि उसके साथ युक्त हो जाने से। माने मान्यता अपेक्षा से, श्रद्धा अपेक्षा से वो पर द्रव्य स्वरूप कर्म के साथ युक्त हुआ, वास्तविक रूप से युक्त नहीं होता है। देखो, शरीर को अपना माना तो शरीर वास्तविक रूप से अपना नहीं हुआ, क्योंकि अगर वास्तविक रूप से अपना हो जाए तो फिर अपने को अपना मानना सम्य दर्शन होगा, मिथ्या दर्शन नहीं होगा। ख्याल में आ गया? ये मिथ्या दर्शन क्यों है कि जैसा तू मान रहा है वैसा पदार्थ हुआ ही नहीं। अज्ञानी कितनी चिल्लाहट मचाए, उससे होता क्या है? क्या ख्याल में आ गया? नहीं आ गया? वस्तु स्वरूप कभी भी अज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार नहीं बदलता।
जब भी बदलना पड़ेगा, किसको बदलना पड़ेगा? कि जब भी बदलना पड़ेगा अज्ञानी को अपनी मान्यता बदलना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप कभी भी अज्ञानी की मान्यता के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि अगर अज्ञानी की मान्यता के अनुसार वस्तु स्वरूप हो तो फिर वो अज्ञानी ही नहीं है। देखो यहां पे ये कह रहे हैं, देखो, परद्रव्य स्वरूप कर्म के साथ युक्त होने के कारण वास्तव में पर समय होते हैं, अर्थात पर समय रूप परिणमित होते हैं। और ये कब से हो रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि, दिखा है ना छड़ाला में सब। आगे देखो, अभी जोरदार है ये, थोड़ी जिज्ञासा वृत्ति से इस विषय को सुनने का प्रयत्न करना। समझ में आ गया ना? तो समझ में आएगा। ये विषय बहुत गंभीरता से गंभीर विषय है, भले अपन सरल भाषा में कितना ही बोलें, लेकिन ये जो जितने संकेत रूप में आपके सामने जितनी बात कही ना, उस पर घर जाके विचार करना कि इसमें किस तरह तत्व की भूल आती है, इसमें किस तरह क्या क्या पाप बन जाते हैं। छोटा पाप नहीं है। हाँ देखो, क्योंकि आ गया ना, अभी देखो कि जो असंकीर्ण, असंकीर्ण का मतलब क्या? कि एक मेक नहीं, नीचे फुटनोट में दिया है, एक मेक नहीं, ऐसे अर्थात स्पष्टतया भिन्न, है ना? स्पष्टतया भिन्न मन भगवान आत्म स्वभाव स्पष्ट भिन्न, पर के साथ एक मेक नहीं, ऐसे द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित है। इसमें कितनी गजब की बात कह दी, कितनी गजब की बात कह दी इसमें। आई कुछ समझ में? भगवान आत्मा स्पष्टतया भिन्न, इसका मतलब क्या? आत्मा द्रव्य से, आत्मा गुण से और आत्मा पर्याय से भी पर द्रव्य से, पर द्रव्य के गुणों से और पर द्रव्य की पर्यायों से भिन्न है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है, आत्मा का द्रव्य और गुण का तो पर के साथ में कोई संबंध नहीं है ना, लेकिन आत्मा की पर्याय के साथ तो संबंध है कि नहीं? बोलो, जैसा हम राग करते हैं तद अनुसार शरीर की क्रिया होती है कि नहीं होती है? तो हमारी राग पर्याय के साथ शरीर की क्रिया का संबंध है कि नहीं? आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी राग पर्याय वो तुम्हारे अवलंबन से हुई है, माने तुम्हारे द्रव्य के आश्रित है। और शरीर की क्रिया कि जिसे तुम शरीर कह रहे हो, पहली बात तो वो एक द्रव्य ही नहीं है, वो अनंत द्रव्यों की एक सम्मिलित क्रिया है जो आपको दिखाई दे रही है। और वास्तविकता से देखो तो उसमें भी प्रत्येक परमाणु, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया, अपनी अपनी क्रिया कर रहा है। प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी क्रिया स्वतंत्र रूप से कर रहा है। शरीर में भी एक परमाणु थोड़ी है वो तो अनंत पुद्गल परमाणु होगा, पिंड। अब अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड का स्वामी जो बना, जो कि जगत की पर चीज है, तारण तरण स्वामी के ग्रंथ हैं उपदेश शुद्ध सार और ज्ञान समुच्चय सार और तारण तरण श्रावकाचार। समझ में आ गया? नाम तो सबने सुना होगा, नहीं सुना हो तो अभी सुन लिया सबने, है ना? और इन ग्रंथों पर पूज्य गुरुदेव श्री ने 8-8 प्रवचन किए हैं, तीनों ग्रंथों पर। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, लेकिन 8-8 प्रवचन किए। उसमें श्रावकाचार में चोरी की परिभाषा की। माने ये सच है कि, लेकिन वैसा श्रावकाचार मेरे पढ़ने में आज तक नहीं आया जितना बढ़िया श्रावकाचार वो है, इतना अध्यात्म उसमें है। तो उसमें उन्होंने चोरी की परिभाषा की। तो क्या परिभाषा की पता है? कि अपने से भिन्न जो परद्रव्य है, वो अपने से भिन्न है ना, तो उस अपने से भिन्न परद्रव्य को अपना मानना, ये सबसे बड़ी चोरी है।
ख्याल में आ गया क्या? मैं किसी का धन नहीं चुराता, मैं पूरा धंधा व्यापार न्याय नीति से करता हूं। गवर्नमेंट की इनकम टैक्स और गवर्नमेंट की जीएसटी पूरी चुकाता हूं। एक पैसा बिना बिल का मेरे यहां नहीं होता है। ख्याल में आ गया? तारण स्वामी कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य की क्रिया थी, और परद्रव्य की क्रिया को तूने अपना माना, मैंने परद्रव्य को अपना माना, ऐसी परिभाषा है। समझ में आ गया? उन्होंने कहा अनछने पानी की बात आई ना, अनछने पानी की, तो उन्होंने कहा कि भेद ज्ञान के बल से राग द्वेष को छान करके शुद्ध आत्मा को पीना, इसका नाम अनछने पानी का त्याग है। ये श्राव का चार में किसको किसको भेद ज्ञान के छन्ने से राग द्वेष को छानकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप का आनंदमय जल पीना, इसका नाम अनछने पानी का त्याग है। बोलो भी किसके है ये? वो तो दुनिया जानती है उसको, तो जो दोहरा ना वो लगाना और वो करना, वो तो दुनिया जानती है, वो तो दुनिया कहती है। लेकिन उसका अध्यात्म भी तो होगा ना। श्रावक के व्रत हैं ये, तो श्रावक के व्रत खाली बाहरी क्रिया रूप, समझ आया कि नहीं? बहुत ऐसे लिया है। तो ऐसे ही यहां पे लिया, देखो कि आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य गुण से तो आत्मा किसी पदार्थ के साथ जुड़ा ही नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं? पर्याय के साथ तो संबंध है कि नहीं? अरे भैया, तेरी पर्याय का संबंध भी तेरे ही द्रव्य गुण के साथ है। तेरी पर्याय का संबंध भी किसी परद्रव्य के गुण और परद्रव्य की पर्याय के साथ नहीं है। अब ये बात हम मान लें कि हर द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय अपना अपना स्वतंत्र है, तो कर्म के कारण मुझे राग होता है। कहां से आया? कर्म के कारण मुझे राग होता है। कर्म परद्रव्य, राग आत्मा की पर्याय में हुआ कि कर्म की पर्याय में हुआ? राग आत्मा की पर्याय में हुआ। और कर्म का उदय आत्मा की पर्याय में आया या कर्म की पर्याय में आया? कर्म का उदय खुद एक पर्याय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कर्म का उदय कर्म के उदय में आता है, कर्म का उदय आत्मा में नहीं आता, और आत्मा का राग परिणाम कर्म के उदय को स्पर्श नहीं करता। तो फिर होता क्या है कि कर्म के उदय रूप परिणाम होता है। ज्ञान की स्वच्छता में वो कर्म के उदय का परिणाम जानने में आता है। उदय में वो परिणाम ज्ञान की स्वच्छता में जानने में आया, और अज्ञानी को भ्रम हो गया कि मुझ में उदय आया। ये समय सार की आश्रव अधिकार के अंदर टीका करते हुए जो टीकाकार है ना, भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा, तो उन्होंने ये बात वहां पर दो जगह लिखी है कि उदय तो आया, तो उदय अपने ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ, क्योंकि ज्ञान स्वच्छ है, तो वहां भेद ज्ञान करना चाहिए था कि ये जो प्रतिभा मैंने जो झलका है, तो जो झलका है कि ये जो जानने वाला है इसका कि ये तो हूं मैं, और जो उस ज्ञेय संबंधी आकार है कि वो वास्तव में मेरा आकार नहीं है, वो तो ज्ञेय का आकार है, वो तो परद्रव्य का परिणाम है, वो मेरा कोई उससे संबंध नहीं। तो इसे राग द्वेष मोह नहीं होते, या एकत्व बुद्धि पूर्वक तो नहीं होते। चलो अस्थिरता के हो भी जाते, ज्ञानी को भी होते हैं, तो अस्थिरता के हो भी जाते, तो एकत्व बुद्धि पूर्वक के तो नहीं होते। अभी क्या होता है, कर्म की बात तो छोड़ो, अपन तो परद्रव्यों का दोष देखते हैं। इसने मुझे राग कराया, इसने मुझे द्वेष कराया, इसने मुझे ऐसा कराया, इसने मुझे ऐसा कराया, कि वो शुद्ध रूप से तेरा अपना अपराध है। कोई दूसरा तेरे को कुछ भी कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे द्रव्य गुण पर्याय से परद्रव्य का गुण और परद्रव्य की पर्याय एकदम बाहर लौटती है। आया? समय सार के 213 नंबर का कलश है, उसमें लिखा कि परद्रव्य इस आत्मा से बाहर लौटते हैं। तो बाहर लौटता हुआ वो परद्रव्य मुझ में आकर के कैसे कुछ भी परिणमन कराएगा।
ब्रह्मचारी हरिभाई इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, गुरुदेव के प्रवचन से देते थे, वो से प्रवचन में गुरुदेव के में आया वो तो उदाहरण तो उन्होंने क्या है कि गुरुदेव संक्षिप्त में कोई उदाहरण देते ना तो उसको भाषा वगैरह से जमा करके वो लिख देते थे। तो उसमें एक उदाहरण दिया कि एक आदमी के घर में चोरी हो गई। अब चोरी होने के बाद क्या होता है कि जब वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस वाले सबसे पहले क्या सवाल करेंगे कि आपको किसी पर शक है क्या? देखो 1-2 दिन तो उसने खुद ने रिपोर्ट नहीं लिखाई क्योंकि बहुत सा नंबर 2 का माल था, अभी लिखाऊंगा तो और पकड़ा जाऊंगा। अब जैसे तैसे करके 2-3 दिन बाद रिपोर्ट लिखाई तो पुलिस वाले ने कहा कि तुमको किसी पे शक है? तो उसने सोचा कि मेरा पड़ोसी है, वो रोजाना मुझे परेशान करता है, तो आज इसको लपेटने का अच्छा मौका है ना। तो उसने अपने एक पड़ोसी का नाम लिखा दिया कि साहब उस पर मेरे को शक है। पुलिस जब उस पड़ोसी को पकड़ने के लिए पहुंची तो उस समय वो पड़ोसी ऑटो रिक्शा से उतर करके उसको पैसे दे रहा था और घर में घुसने के लिए वो आया ही था, इतने में पुलिस वाले आ गए। ओके भाई साहब आपको थाने चलना पड़ेगा। कि क्यों भाई? कि नहीं, आपके पड़ोसी के यहां चोरी हुई और उसने ये आरोप लगाया कि वो चोरी आपने की है, इसलिए आपको थाने चलना पड़ेगा। कि भाई साहब चोरी कब हुई? कि चोरी परसों के दिन हुई। कि देखिए मैं 8 दिन से इस गांव से ही बाहर था, गांव से नहीं इस राज्य से ही बाहर था, और ये मेरा आने का टिकट और ये मेरा यहां से मैं गया था उसका टिकट, और ये अभी ऑटो खड़ा है आपके सामने, ऑटो वालों को पैसे दे रहा हूं। पुलिस वालों ने कहा बात तो तुम्हारी सही है। उसने फिर उस पड़ोसी को बुलाया जिसने लिखाया था कि साहब कुछ भी हो, वो यहां हो चाहे नहीं हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन चोरी तो उसी ने की है। आप कुछ भी समझो कि बेटा हम तो पूरी तरह समझ गए, अब चल तू अंदर आ जा। कि क्या मतलब? मैं क्यों अंदर आ जाऊं? कि अरे भले आदमी, जो जिस समय तेरे यहां चोरी हुई, चोरी करने के लिए उसे तेरे घर में आना पड़ता कि नहीं आना पड़ता? तेरे घर में आने के लिए उसे इस गांव में होना तो जरूरी था ना। जब वो गांव में, गांव की बात छोड़ो, राज्य में ही नहीं है, तो उसने तेरे यहां चोरी कैसे कर ली? इसी तरह अज्ञानी परद्रव्य का दोष देखता है। ये तो हुआ उदाहरण। तो अज्ञानी जब परद्रव्य का दोष देखता है तो ज्ञानी उससे कहते हैं कि जो तेरे को ये दोष उत्पन्न हुआ तो तुझे दोष उत्पन्न किसने कराया? तो ये अलग अलग प्रकार के परद्रव्यों के नाम देता है। तो परद्रव्य से जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि प्रभु मैं तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर निकल करके आज तक किसी परद्रव्य में गया ही नहीं। इस आत्मा की नीयत क्यों खराब है, इसकी बदनीयत क्यों है कि ये गया तो ये भी अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर नहीं है, लेकिन अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में रहकर ही इसने यह बदनीयति फैलाई है और अपनी गलती का दोष मेरे पे डाला है। तो श्री गुरु क्या कहते हैं कि जा बेटा तू निगोद की जेल में। ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है। अपने में कोई द्रव्य, इसलिए लिखा, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा कि और जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित, फिर शब्द का क्या प्रयोग किया? भगवान आत्मा के स्वभाव का। लो, समय सार में तो भगवान आत्मा आता ही था, है ना। अभी प्रवचन सार में भी आचार्य भगवान क्या कहते हैं? भगवान आत्मा। और भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? हैं? कि जिसे किसी से कुछ मांगना पड़े उसका नाम भगवान है। भगवान दीनहीन होता है, हैं? तो भगवान किसे कहते हैं? यहां आचार्य कह रहे भगवान आत्मा के स्वभाव का। मैंने तेरा स्वभाव ऐसा अद्भुत है, ऐसा महिमाशाली है कि अरे तुझे रागादि परवृत्तियों की बात तो छोड़ो, तुझे मुक्ति भी किसी से मांगनी नहीं है। समझ में आ गया? तेरा स्वभाव क्या लिखा कि अपने द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का।
भगवान आत्मा शब्द आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान को भगवान आत्मा की कितनी महिमा आई होगी बोलो। अभी तो क्या है कि भगवान आत्मा सुन सुन के अपने कान इतने पक गए कि अब तो भगवान के अपने को भगवान का भगवान कहे तो भी उछला नहीं आता है। ख्याल में आ गया नहीं आ गया? लेकिन ये भगवान आत्मा, गुरुदेव श्री जब भी भगवान आत्मा शब्द आता था तो 72 नंबर की गाथा को याद करते थे कि अरे एक गाथा में आचार्य देव ने इस आत्मा को 3 बार भगवान कह करके बुलाया। बोलो, आचार्य को आत्मा की महिमा कितनी, तो वो आत्मा को भगवान कहते हैं, और अपने को आत्मा की दुर्दशा कितनी कि वो भगवान कहते हैं और हम अपना पामरपना नहीं छोड़ते हैं। समझ आ गया? ज्ञानियों को आत्मा की महिमा होती है ना? तो यहां पे क्या कहते हैं कि भाई भगवान आत्मा के स्वभाव का, कैसा स्वभाव कि जो असंकीर्ण माने एक दूसरे में मिला नहीं, ऐसा द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित। तुझे सुस्थित बनाना नहीं है, सुस्थित है ऐसा स्वीकार करते ही धर्म की शुरुआत हो जाती है। देखो एक बहुत बढ़िया बात आई ना, 17-18 नंबर की गाथा में क्या आया था? 17-18 नंबर की गाथा समयसार है, उसमें कितनी गजब की बात आई कि आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको सदा स्वयं ही निरंतर अनुभव में आने पर, क्या शब्द का प्रयोग किया? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, ये अमृतचंद्र आचार्य के शब्द हैं, है ना? आबाल गोपाल, आबाल गोपाल मैंने बुद्धू से लेकर के समझदार, अथवा यूं कहोगे निगोद से लेकर के सिद्ध, सब आ गए। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके, सबके माने मिथ्या दृष्टि के, सम्य दृष्टि के, भव्य के, अभव्य के, निगोदिया के, सिद्ध के, सबके सदा एक समय का भी अंतर पड़े बिना स्वयं ही अनुभव में अर्थात जानने में आने पर भी। कितनी बढ़िया बात कही उनने। क्या कहा कि तुझे इस गाथा का नैरोबी में जो गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ, जो वीडियो प्रवचन है ना, अभी सब टाइटल भी आ गया है, तो वीडियो प्रवचन सुनना उसका, जब ये चालू हो जाए तभी सबसे पहले वही लगा देना। इतना गजब का कि निगोदिया को भी, मतलब इतने उछल उछल करके गुरुदेव ने वो प्रवचन किए हैं नैरोबी के अंदर। और पहली बार खाली उसमें से एक प्रवचन हिंदी में आया है, या दो प्रवचन हिंदी में है, वो 17-18 गाथा के। उसमें बहुत उछाले लेकर के गुरुदेव ने प्रवचन किए कि देखो निगोदिया को भी, अभव्य को भी, अरे जो ये कहता है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, आचार्य कहते तू ये कह रहा है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, यही आत्मा का जानना है। आत्मा का जानना क्या होता है? मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, तो मुझे माने किसे? आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, ये किसे जानने में आता है? ये किसने जाना? हाँ, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ये कौन जान रहा है? कि जो ये जान रहा है वही आत्मा है। तू कैसे कहता है कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता? ये तो ऐसी बात हुई, एक आदमी को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि मैं मर गया, ऐसा स्वप्न आया उसे। ठीक है, अब वो स्वप्न की बात कर रहा है, भाई साहब आज तो स्वप्न आया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। तो दुनिया के सारे लोग उससे क्या कहेंगे कि भाई साहब अगर तुम वास्तव में मर गए तो मैं मर गया ये कहने के लिए भी तुम कहां जीवित रहते? नहीं आया? समझ में आया कुछ? हैं कि मैं मर गया ये कहने के लिए भी तुम कहां जीवित रहते? हमें आ गया नहीं? मतलब तुम ये कह रहे हो ना कि मैं मर गया, कि इसी से तुम्हारे जीवन पने की सिद्धि हो रही है। जैसे कोई आदमी बोले आज मेरे मौन है, नहीं आया समझ में? क्या बोले वो? आज मेरे मौन है, मेरे से कोई बात नहीं करना, आज मेरे मौन है, मैं नहीं बोलूंगा।
मैंने बोल दिया ना तुमको, मैं नहीं बोलूंगा। क्या हुआ महावीर जी, क्या हुआ? मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया ना, मेरे मौन है, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा। अरे मूर्ख चंद, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, ये किसे जानने में आ रहा है? तू स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकार कर, अतीन्द्रिय आनंद की धारा अभी चालू होती है। ये लिया है। ऐसे ही यहां पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखो, अपने ऐसा भगवान आत्मा के स्वभाव का, कि जो स्वभाव कैसा है, तो उन्होंने कहा कि जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है। देखो वहां क्या कहा था ऊपर, मनुष्य पर्याय को अपना मानना सकल अविद्याओं का एक मूल है। क्योंकि मूल तो एक ही होता है, एक पेड़ के दो जड़ नहीं होती, फल अनेक हो सकते हैं, जड़ एक ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मिथ्यात्व की जड़ भी एक, उसके फल कितने कि 4 गति 84 लाख योनियां। ठीक है, एक फल, मिथ्यात्व का एक फल, अविद्या का एक फल, एक जड़, उसका फल क्या? 4 गति 84 लाख योनियां। ठीक है, और ये जो भगवान आत्मा का सुस्थित स्वभाव, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है, ये स्वभाव है, इस स्वभाव का आश्रय लिया तो क्या हुआ कि एक सकल विद्याओं का मूल है। मतलब क्या कि सम्यक दर्शन तो ये, सम्यक ज्ञान तो ये, सम्यक चारित्र तो ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे अनंत सिद्ध भगवंतों को अनंत गुणों की अनंत निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं, और उस अनंत निर्मल पर्यायों के फल को सिद्ध भगवान भोगते हैं। तो वो उसका मूल भी कौन है? उसका मूल भी कौन है? उस सिद्ध दशा का मूल कौन है? उस पूर्णता का मूल कौन है? देखो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन का मूल कौन है? तो सम्यक दर्शन का मूल आत्मा, आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है ना? तो वो एक ही है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल। लेकिन धर्म के मूल का मूल कौन है? तो एक आत्मा। हल में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो यहां पे कहा कि सकल विद्याओं का, सकल विद्याओं में सम्यक दर्शन आ गया, सम्यक ज्ञान आ गया, सम्यक चारित्र आ गया, जो कहना हो। अरे श्रावक दशा आ गई, मुनि दशा आ गई, श्रेणी आ गई, अनंत दशा आ गई, सिद्ध दशा आ गई। यानी सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक ये सकल विद्याएं हैं, और निगोज से लेकर मिथ्या दृष्टि के 9वें ग्रेवक तक की प्राप्त होने वाली गतियां, ये सकल अविद्याओं का फल है। सब अविद्याओं में जाएंगी, ये सब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन, है ना, और इनके फल में प्रकट होने वाली ये सारी की सारी पर्यायें। तो उन्होंने कहा कि सकल विद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके, है ना। अब उसका आश्रय क्या चीज है, अभी ये पढ़ देते हैं, चर्चा कल करेंगे। तो उसका आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रतिबल को दूर करके, एक एक शब्द में मर्म है, विस्तार कर लेंगे कि पर्याय मात्र के प्रतिबल को दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, लीन होते हैं वे जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह का आग्रह पक्षीण कर दिए हैं। ऐसे मनुष्यादि गतियों में, देखो वहां मनुष्य पर्याय कहा था, अपन ने चर्चा की थी ना, सभी गतियां आ गई, तो यहां आचार्य ने ले लिया है। आइए वो बात देखो कि मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करते हुए अनेक कक्षों में संचारित रत्न दीपकों की भांति, ये बहुत विस्तार से है, तो इसकी चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में और करेंगे।